जो पनौती खुद है वो नरेंद्र मोदी जी को पनौती कह रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। जो इंसान राजनीति में आया और पूरी कांग्रेस को खा गया, जिस राज्य में जाता है वो राज्य ही हार जाता है, वो पनौती खुद है। और वो आरोप लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। आज एक ही चेहरे को देखते हुए तुम्हारे अंदर इतना डर का माहौल है कि तुम गठबंधन करते फिर रहे हो। इतिहास भी तो इस चीज को याद रखेगा कि एक इंसान को हराने के लिए 26 गठबंधन 26 दल एक हो गए थे, सिर्फ एक को हराने के लिए। और उसका काम ही क्या था? मोदी जी का काम क्या है? सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। और मैं तो मानता हूं कि अगर आपको वोट देना तो इनको दो ना। और जो कहते हैं वोट क्यों देना चाहिए, मैं कहता हूं अभिनंदन जी की माता जी से पूछो क्यों देना चाहिए, कश्मीरी हिंदुओं से जाकर के पूछो क्यों देना चाहिए, यूक्रेन में फंसे जो हमारे छात्र थे उनसे पूछो जाकर के क्यों देना चाहिए, किसान निधि का जो उपयोग मतलब फायदा उठा रहे हैं उन किसानों से पूछो क्यों देना चाहिए, 3 तलाक से सुरक्षित महिलाओं से पूछो क्यों देना चाहिए। तो ऐसे लोगों से पूछिए। और वैसे भी देखिए, वोट उसको दो जिसके लिए दुनिया पागल है, उसको मत दो जो खुद पागल है। विपक्ष कहता है 370 हटने से क्या हुआ, युवाओं को रोजगार थोड़ी ना मिल गया। अगर आपकी खेत की 4 दीवार है, उसमें से एक तरफ रास्ता ओपन है तो उस रास्ते से कोई भी आ जाएगा। जब वहाँ दीवार बन जाएगी तो कोई आने से पहले 10 बार पूछेगा ना, आपके घर में घुसने से पहले पूछेगा ना। तो बस वही चीज है, एक तरीके से देश सिक्योर हो गया, कोई भी घुसने से पहले 3 बार पूछेगा। बिल्कुल गलत था। वो खुद राहुल गांधी पनौती है। 2014 से सत्ता में आए हैं, जब से वो सब जगह से कांग्रेस का सफाया हो रहा है। तो उस चाय वाले नहीं, आज देखो एक राजकुमार की हालत क्या कर दी। कभी कूली बन के घूम रहे हैं, कभी पेंचर वाले के वहां बैठे हैं, कभी कारपेंटर बने घूम रहे हैं, कभी शौचालयों के बाहर झाड़ू लगाते घूम रहे हैं, कभी किसानों के साथ वो गेहूं बोते बीच रहे हैं। तो एक राजकुमार की हालत ऐसी कर दी एक चाय वाले ने। और उसी चाय वाले ने भारत का मान सम्मान कहां पहुंचा दिया। पनौती का क्या है? अगर कोई देश का प्रधानमंत्री किसी चीज को जाके किसी होपलेस आदमी को हौसला देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पनौती है। आप अगर कोई किसी बाप का बेटा अगर हार जाता है या किसी भी चीज में, एग्जाम में किसी चीज में फेलियर हो जाता है तो उसके पिताजी आके उसको हौसला देते हैं, राइट? तो उसका मतलब वो पनौती हो गए। जो पनौती खुद है वो नरेंद्र मोदी जी को पनौती कह रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। जो इंसान राजनीति में आया और पूरी कांग्रेस को खा गया, जिस राज्य में जाता है वो राज्य ही हार जाता है, वो पनौती खुद है। और वो आरोप लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, जिन्होंने मैच हारने के बाद भी उनको आश्वासन दिया, सीने से लगाया, पीठ थपथपाई। और यही एक दृश्य हमारे को मिला था जब हमारे वैज्ञानिक चंद्रयान पर फेल हो गए थे भेजने पर, तब भी उन्होंने सीने से लगाया था और उनको आश्वासन दिया गया था कि हार के बाद ही जीत आती है। आपको कभी भी अपना परिश्रम करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। और उसका हमारे को नतीजा रिजल्ट ये मिला कि हम चंद्रयान 3 उतारा। लेकिन जब चंद्रयान 3 उतरा उस टाइम भी पनौती शब्द काफी ट्रेंड में था और बोला जा रहा था कि पनौती देश में नहीं है, इसलिए सब कुछ अच्छे से हो गया। और आपने बात करी कि राहुल गांधी जी जहां जाते हैं वहां चुनाव हार जाते हैं, तो मोदी जी के बारे में भी कहा जा रहा है कि अमेरिका गए तो डोनाल्ड ट्रंप को देखिए जेल में चले गए, इलेक्शन हार गए, श्रीलंका में गए, जापान में गए, नेपाल में गए, सब जगह इलेक्शन हार गए। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि वो पनौती है, इसी वजह से ये सारी चीजें हुई। अगर वो पनौती है तो 2 बार प्रधानमंत्री कैसे बन गए और तीसरी बार बनने के कगार पे क्यों है? अगर वो पनौती, पहले तो पनौती इंसान अपने लिए होता है ना, कि हाँ मैं अपने लिए अशुभ हूँ, अनलक्की हूँ, लेकिन वो अपने लिए ठीक है, अपनी भाजपा के लिए ठीक है। अटल बिहारी जी के समय पर जो हुआ उससे ज्यादा उन्होंने भाजपा को ऊपर ले आए। आज एक ही चेहरे को देखते हुए तुम्हारे अंदर इतना डर का माहौल है कि तुम गठबंधन करते फिर रहे हो। इतिहास भी तो इस चीज को याद रखेगा कि एक इंसान को हराने के लिए 26 गठबंधन 26 दल एक हो गए थे, सिर्फ एक को हराने के लिए। और उसका काम ही क्या था? मोदी जी का काम क्या है? सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। और तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। और जो भी योजनाएं आई वो सबके लिए आई। आपकी तरह पर्टिकुलर एक समुदाय पर तो उन्होंने कभी नहीं बोला, जैसा इनकी सरकार में बोला गया था कि हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर सभी संसाधनों पे पहला हक एक अलग समुदाय का होगा। मोदी जी ने तो ऐसी कभी भी विचारधारा अपनी प्रकट नहीं करी, और वो तो सबको लेकर के चले। और मैं तो मानता हूं कि अगर आपको वोट देना तो इनको दो ना। और जो कहते हैं वोट क्यों देना चाहिए, मैं कहता हूं अभिनंदन जी की माता जी से पूछो क्यों देना चाहिए, कश्मीरी हिंदुओं से जाकर के पूछो क्यों देना चाहिए, यूक्रेन में फंसे जो हमारे छात्र थे उनसे पूछो जाकर के क्यों देना चाहिए, किसान निधि का जो उपयोग मतलब फायदा उठा रहे हैं उन किसानों से पूछो क्यों देना चाहिए, 3 तलाक से सुरक्षित महिलाओं से पूछो क्यों देना चाहिए। तो ऐसे लोगों से पूछिए। और वैसे भी देखिए, वोट उसको दो जिसके लिए दुनिया पागल है,
उसको मत दो जो खुद पागल है। अच्छा। बस इनकी विचारधारा लेकिन कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मोदी जी ने इनडायरेक्टली राहुल गांधी जी को टारगेट किया और मूर्खों का सरदार उन्हें कहा, इसलिए उन्होंने इसके जवाब में उनको पनौती कह दिया। देखिए, अगर मैं कहता हूँ किसी मूर्ख को मूर्ख बोल दिया तो इसमें दो राय थोड़ी ना है। हाँ। वो बातें ही ऐसी करते हैं, आप कभी उनका भाषण आप क्या सारी दुनिया ही सुनती है। हाँ। और उनको ऐसा होता है कपिल शर्मा शो से ज्यादा ये हिट हो रहे हैं राहुल गांधी जी। अच्छा। और अगर उनका रिपीट टेलीकास्ट चाह रहा होता है कपिल शर्मा शो का, तो लोग वो हटा करके राहुल गांधी जी का जो अपनी विचारधारा है वो सुनना ज्यादा खुशी पूर्वक देखना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है इसमें कॉमेडी आए ना आए, इसमें जरूर कॉमेडी आएगी। सही बोल रहे हैं क्या ये? एक नंबर की बात है जी। मतलब मोदी जी को पनौती बोलना गलत था। बिल्कुल गलत था। वो खुद राहुल गांधी पनौती हैं। अच्छा। 2014 से सत्ता में आए हैं, जब से वो सब जगह से कांग्रेस का सफाया हो रहा है। अच्छा, राहुल गांधी जी की वजह से। हाँ जी, जब से मनमोहन जी थे, हाँ। जब से सरकार कांग्रेस की थी ना, हाँ। जब से मनमोहन जी गए हैं, हाँ। तब से वो खुद पनौती बन गए हैं कांग्रेस के लिए। अच्छा, जी। तो मतलब क्या जो मोदी जी मतलब इनडायरेक्टली जो मोदी जी मतलब कहा था मोदी जी ने हाँ। जब खुद पनौती है तो दूसरे को तो पनौती बोलने में उसको कोई झिझक वाली डर नहीं लगेगा। हाँ। और अगर मैं बात करूं तो 2024 के चुनाव पे इस पनौती शब्द का कितना असर पड़ने वाला है? ये तो अभी वोटर बता ही देंगे उनको 2024 में कि कितना असर उनको दिखाई देगा। हाँ। खुद पनौती को अपना पनौतीपन दिख जाएगा। हाँ। कह रहे राहुल गांधी जी खुद ही पनौती है। देखो, पनौती का क्या है, अगर कोई देश का प्रधानमंत्री किसी चीज को जाके किसी होपलेस आदमी को हौसला देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पनौती है। आप अगर कोई किसी बाप का बेटा अगर हार जाता है या किसी भी चीज में, एग्जाम में, किसी चीज में फेलियर हो जाता है, तो उसका पिताजी आके उसको हौसला देते हैं, राइट? तो उसका मतलब वो पनौती हो गए। लेकिन काफी दिनों से आप देख रहे हैं जब से इंडिया मैच हारी है तब से ये शब्द काफी ट्रेंड कर रहे हैं। तो मोदी जी तो इस बार है, पिछली बार भी तो इंडिया T20 वर्ल्ड कप हार के आई थी इंग्लैंड से, तब कौन था पनौती? तब कहाँ था पनौती? आप इंडिया इस बार हार गई, पिछली बार इंग्लैंड से हार के आई थी, तो पनौती कौन था? फिर क्या? पॉलिटिक्स जब आती है ना तो वो लोगों को गुमराह करने के लिए एक मुद्दा उठाया जाता है। कुछ मुद्दा नहीं होता, मुद्दा ले लिया, बात खत्म। नाम क्या है आपका? हीरालाल। हीरा जी, ये बताइए कि 2024 में शब्द का कितना असर देखने को मिलेगा चुनाव में? क्योंकि बात करते हैं तो इससे पिछले चुनाव में चाय वाला बोल के कहीं ना कहीं मोदी जी चुनाव जीत गए थे, चौकीदार चोर है बोल के भी वो जीत गए थे। तो अब ये पनौती शब्द अचानक से चुनाव से पहले जो स्थिति खड़ी हुई है, तो इसका कितना 2024 में असर वो तो पब्लिक के ऊपर है, पब्लिक किसी को कोई भी नाम दे सकती है। हाँ। उसको आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ। तो उसमें चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और सिंपल सी बात है, जो मेहनत करेगा वो जीतेगा। हाँ। उससे फर्क नहीं पड़ता कि ये पनौती है या सही है, वो है। तो आपको क्या लगता है 24 में कौन जीतेगा? सिंपल सी बात है, मोदी जी आएंगे। और क्या? मोदी जी क्यों आएंगे? क्योंकि उनका जो काम है, उनका जो एक डेटा देखो आप, हाँ। कि एक प्रोसेस होता है कि वो अभी अपना 370-45 है, काफी टाइम से चल रहा था। कोई भी इश्यू होता था तो अपने को आउट ऑफ इंडिया जाके लेकिन विपक्ष कहता है 370 हटने से क्या हुआ, युवाओं को रोजगार थोड़ी ना मिल गया। अगर आपकी खेत की 4 दीवार है, उसमें से एक तरफ रास्ता ओपन है, तो उस रास्ते से कोई भी आ जाएगा। जब वहाँ दीवार बन जाएगी तो कोई आने से पहले 10 बार पूछेगा ना, आपके घर में घुसने से पहले पूछेगा ना। तो बस वही चीज है, एक तरीके से देश सिक्योर हो गया, कोई भी घुसने से पहले 3 बार पूछेगा। आप तो कह रहे हैं देश सिक्योर हो गया है, लेकिन राहुल गांधी जी अपने भाषण में बार बार कहते हैं कि 9 सालों में जो देश है वो अपराध का, भ्रष्टाचार का, लूट का, अत्याचार का कारखाना बन चुका है। एक चीज बताओ, 2014 के बाद कितने आतंकवादी हमले हुए हैं? और 2000 पहले का रिकॉर्ड उठा के दो, 70 और 30% में डिफरेंस पता चलेगा ना। तो बताओ, 2014 के बाद 30% है, 2014 से पहले 70 से 80% है। लेकिन जैसे अभी आजकल ज्यादातर जोर जो राहुल गांधी जी ने दिया है जातिगत जनगणना पर दिया है कि हमारी सरकार आएगी तो हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। देखो, मैं तो ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान में तो सब हिंदुस्तानी है। हाँ। जातिवादी जो करता है ना, उससे कोई मतलब नहीं। मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे से कोई पूछता है कि हाँ भाई कहाँ से, फ्रॉम इंडिया, में कहा मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं हिंदुस्तानी में बिलीव करता हूँ, मैं जातिवादी में विश्वास नहीं रखता। हाँ, लेकिन उन्होंने तो उसी चीज पे जोर अब दिया, अपने उनके- हर चुनावी रैली में वो यही बात बोलते हैं। तो उनके हिसाब से देश थोड़ी चलेगा। हाँ। देश तो उस हिसाब से चलेगा ना जो देश का संविधान है। हाँ। किसके हिसाब से देश चलेगा? देश तो जनता के हिसाब से चलेगा। हाँ। जी हाँ, जनता जो चाहेगी वही होगा। और जातीय जनगणना की जो बोल रहे हैं, ये उनका एक चुनावी मुद्दा है। जो इसके ऊपर राहुल गांधी ने जो कमेंट किया है वो गलत किया है। जातीय जनगणना से क्या है, आपको देश चलाना चाहिए। मोदी की देखिए, हम G20 होस्ट कर रहे हैं, और भी डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नितिन गडकरी जिसने 14,000 किलोमीटर के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो इतना बीजेपी ने काम किया तो उन्हें वोट क्यों नहीं देना चाहिए। राहुल गांधी का अभी एक स्टेटमेंट आया था कि वर्ल्ड कप हारे तो मोदी की वजह से हारे, वो पनौती थे। तो ये क्या है भाई, मतलब वो मैच देखने चले गए, हम वर्ल्ड कप हार गए तो ये पनौती हो गए।
और साथ में पनौती नहीं बोला है, एक तरीके से जेब कतरे शब्द का भी प्रयोग किया गया है। ममता बनर्जी पापी बोल देती हैं कि पापी वहाँ बैठे थे इसलिए हार गए। जो आम आदमी पार्टी का जो ट्विटर ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहाँ से पोस्ट किया जाता है कि पनौती हटाओ देश बचाओ। पनौती हटाओ देश बचाओ, तो वो अपने नाम साफ कर रहे हैं ना। अब तो आप अभी ले लो, अभी मुझको याद नहीं, हाँ दारू के घोटाले में उनका सीएम अंदर है, तो वो तो अब उसी में भी आसाप कर रहे हैं कि नहीं वो तो हम मुझको भी जेल में डालेंगे, अगर तुमको डालना होता तब तक डाल देते भाई। लेकिन वो तो अपने आप को ईमानदार बताते हैं ना। केजरीवाल जी कह रहे हैं हम पे झूठे आरोप लगा रहे हैं बीजेपी। ऐसा कुछ नहीं है, ईमानदार कोई नहीं, ईडी अपनी जांच कर रही है। क्या आपको कानून पे भरोसा नहीं है? पर तो आप ये कह रहे हो मेरे को कानून पर भरोसा नहीं, सब कुछ बीजेपी का है, तो आप क्या कर रहे हो? आपने दिल्ली की हालत क्या कर रखी है? सब कुछ फ्री कर रखा है, बस महिलाओं के लिए फ्री है, इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट फ्री है, ये तो गलत है ना। एक्चुअली जो कॉस्ट है वो तो आप लीजिए। ऐसा तो आप दिल्ली को एक दिन कंगाल पे ले आओगे, केंद्र के पास जाते हो आप पैसा मांगने, केंद्र क्यों पैसा दे? आपने ईडी की बात करी तो ईडी पे भी तो प्रश्न उठ रहे हैं कि ईडी जो है वो मोदी जी चलाते हैं, सीबीआई जो है मोदी जी चलाते हैं, उनके इशारों पे काम करती है। तो फिर राहुल गांधी बता दें कौन करेगा जांच, सीबीआई उनकी, ईडी उनकी, तो वो बता दें कौन करेगा। अब इनसे हाई एजेंसीज हैं ये, आप इन पे डाउट कर रहे हो तो आप और किस पे फिर बिलीव करोगे? आप बताइए। मैम ये तो इनके पास विपक्ष का मुद्दा नहीं है। जैसे अभी आप एक प्रश्न कर रहे थे ना कि पहले ये चाय वाला कहते थे, तो उस चाय वाले ने आज देखो एक राजकुमार की हालत क्या कर दी। कभी कूली बन के घूम रहे हैं, कभी पेंचर वाले के वहां बैठे हैं, कभी कारपेंटर बने घूम रहे हैं, कभी शौचालयों के बाहर झाड़ू लगाते घूम रहे हैं, कभी किसानों के साथ वो गेहूं बोते बीच रहे हैं। तो एक राजकुमार की हालत ऐसी कर दी एक चाय वाले ने, और उसी चाय वाले ने भारत का मान सम्मान कहां पहुंचा दिया। भारत का मान सम्मान विश्व स्तर पे तो बड़ा भारत के नौजवानों के अंदर, युवाओं के अंदर इतना भरपूर भर दिया कि आज से पहले हमें नहीं पता होता था कि एक्सप्रेसवे किसके अंडर आते हैं, या मंदिरों के निर्माण किस में आते हैं, या ये जो योजनाएं होती हैं ये कौन लागू करता है। लेकिन आज मोदी जी के आने के बाद हर एक युवा को पता है कि भारत के अंदर एक्सप्रेसवे जो बन रहे हैं वो किसके नेतृत्व में बन रहे हैं, भारत के अंदर जो मंदिरों के निर्माण हो रहे हैं वो किसके नेतृत्व में हो रहे हैं। जहां झुग्गी वहां मकान की योजनाएं आ रही है। जो गरीब बंदा बेचारा सर्दियों में गर्मियों में जूझ रहा होता था एक झुग्गी डाल के, आज उसको हर पक्का मकान मिल रहा है। किसकी योजना है? इनकी।